सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the just what is the meaning of alcohol and classification of alcohol. We have discussed about the just important part, that is the nomenclature and isomerism of alcohol. Now it's time to discuss about the very important topic, that is the preparation methods of alcohol. So this is the preparation methods of अल्कोहल। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड है अल्कोहल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद जस्ट फ्रॉम alkyl halide. It's a very important technique through which we can get the alcohol, and पर्टिकुलर में डिस्कस भी किया था कि alkyl halide का अगर aqueous KOH के साथ में रिएक्शन करवा दिया जाए, this is the ROH, this is the just your KOH, or you can take NaOH also. NaOH और KOH दोनों का यूज कर सकते हैं, बट ये होना चाहिए एक्वस। तो यहाँ पर्टिकुलर K प्लस और SN1 और SN2 रिएक्शन के अलॉन्ग हम बात कर चुके हैं। सो दिस इज द RX, electronegativity of halogen is greater than alkyl group. Here will formation of alcohol. This is the alcohol and removal of either KX और NaX. अगर आपने यहाँ पे KOH यूज किया है तो KX का रिमूवल होगा, और NaOH का यूज किया तो NX का रिमूवल होगा। रिगार्डिंग टू दिस हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। दिस इज द CH3CH2Br, CH3CH2Br। इसकी रिएक्शन करवा दी आपने एक्वस KOH के साथ में, ये आ गया आपके पास में एक्वस KOH। डिसोसिएट होगा तो नो डाउट यहाँ OH माइनस प्लस, ये Br माइनस और ये प्लस का फॉर्मेशन होगा, और ये पर्टिकुलर CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, और ये KBr का रिमूवल हो जाएगा। इस रिएक्शन के अलग में बात करूं तो पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीक्वेंस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्टिविटी सीक्वेंस आपके पास में इस रिएक्शन के रिगार्डिंग होगा 3 डिग्री फास्टर, 2 डिग्री स्लोअर एंड 1 डिग्री वेरी स्लो। Yes, a reason due to formation of stable carbocation के फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। ये थी बात पर्टिकुलर फ्रॉम alkyl halide। अगर हम बात करें तो by using moistured Ag2O we can get alcohol, and in large amount means यहाँ पर इसकी यील्ड आपको अल्कोहल की ज्यादा बढ़ानी है। दिस इज द इथेनॉल। तो किसी भी अल्कोहल की अल्काइल हैलाइड के थ्रू अगर आपको यील्ड बढ़ानी है, देन यू कैन यूज इन स्पाइट ऑफ NaOH Ag2O, मॉइस्चर्ड Ag2O का आप यूज कर सकते हैं, उससे यील्ड आपके पास बढ़ जाएगी। मॉइस्चर्ड Ag2O का मीनिंग क्या है यहाँ, तो पर्टिकुलर ये कर दिया आपने अल्कोहल अल्काइल हैलाइड, और मॉइस्चर्ड Ag2O का मतलब उसमें आपने ऐड कर दिया स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल Ag के एटम 2 हेलोजन को ले जाएंगे, इट विल फॉर्मेशन ऑफ द 2 ऑफ AgX। बाकी रिमेनिंग यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा पर्टिकुलर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन को अज्यूम करें तो पर्टिकुलर C2H5Br यूज करें। यहाँ आप Ag2O प्लस H2O, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा आपके पास में C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से, C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस यहाँ से रिमूव होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgBr के लिए, ये 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का कर दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि ये तो था मॉइस्चर्ड Ag2, अगर ड्राई Ag2 होता तो क्या होता। सो दिस इज द नोट पॉइंट।
this is the not point, and if there is only ड्राई Ag2O, अगर वहां ड्राई Ag2O हो तो क्या होगा? सो दिस इज द एल्काइल हैलाइड RX. नो डाउट अगेन एल्काइल हैलाइड के लिए आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स का यूज होगा. ये आ गया आपके पास में Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, तो यहां से रिमूवल हो जाएगा AgX का कुछ इस टाइप से, एंड इट विल फॉर्मेशन ऑफ योर अल्कोहल. दिस इज द 2 of AgX, 2 of AgX, and here will formation of the not only alcohol, it will be just your ether. तो यानी कि हम बनाने जा रहे थे पर्टिकुलर अल्कोहल, और अल्कोहल की जगह आपके पास में क्या बन जाएगा? ईथर, अगर आपने वहां पर ड्राई Ag2O ले लिया तो. इसके लिए एक एग्जांपल भी अज्यूम कर लें, C2H5Br ले लें. C2H5Br, तो आपके पास में इस रिएक्शन के थ्रू इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये आ गया आपके पास में Ag2O कुछ इस टाइप से, और 2 of AgBr के निकलने से पर्टिकुलर इथॉक्सी इथेन ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा. 2 of AgBr बाहर निकलेगा. ये आ गया आपके पास में इथॉक्सी इथेन, जो कि अपने आप में एक ईथर होता है. ये थी बात पर्टिकुलर फर्स्ट मेथड थ्रू एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं. इसी में हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो आपके पास में आता है फ्रॉम एस्टर. फ्रॉम एस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होती है. अपने आप में सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है पर्टिकुलर. सो फ्रॉम एस्टर, इसमें अगर हमने एस्टर के लिए RCOOR डैश अज्यूम कर लें और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें in the presence of just concentrated H2SO4, तो यहां पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस कुछ इस टाइप से होगा. COOR डैश कर दिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O के लिए लार्जर, कार्बन के लिए लेसर, तो यहां बन जाएगा आपके पास में RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और R-OH अल्कोहल बन जाएगा, जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें तो आपके पास में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं. इस रिएक्शन की खास बात क्या है साहब? दिस इज एसिडिक, जस्ट यू कैन से पर्टिकुलर रिएक्शन को एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं. मींस एसिडिक मीडियम के थ्रू पर्टिकुलर एसिडिक हाइड्रेशन के थ्रू पर्टिकुलर हम यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन बना सकते हैं, कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रेशन, और यू कैन से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. ये था पर्टिकुलर बात आपके पास में फ्रॉम एस्टर. अच्छे से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको कंप्लीट किए बिना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल नहीं है. सो हर एक रिएक्शन को प्रॉपर्ली पढ़े, शेयर करें, लिख करके पेपर पेन वर्क करें. इसी वे में सेकंड रिएक्शन के अलोंग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम है साहब, और हर एक रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है. और अगर आपने हर एक किसी भी रिएक्शन का प्रॉपरली स्टडी नहीं किया है तो इंटर कन्वर्जन में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी. तो आप हर एक रिएक्शन को सीरियसली पेपर पेन वर्क करें. अभी भी एग्जाम के लिए काफी टाइम है. अगर आप पर डे का टारगेशन भी बनाते हैं, 4 रिएक्शन लर्न करनी है, तो यूं मान के चलिए कि 1 मंथ में आपके पास में 120 रिएक्शंस होते हैं, जो कि इतना तो आपके सिलेबस में भी नहीं है. इसी रिएक्शन में अगर मैं यहाँ एसिडिक मीडियम काम में ना लूं तो आपके पास में पर्टिकुलर एस्टर की रिएक्शन करवा दी जाए, RCOO, दिस इज द
R डैश, और यहाँ रिएक्शन करा दे बेस के साथ में। तो यहाँ पर्टिकुलर आपके पास में Na प्लस OH माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के अलोंग कुछ इस टाइप से होगा कि ये जो R डैश है ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ से पर्टिकुलर ये R डैश RCOONA का फॉर्मेशन जाएगा, RCOONA जो कि अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, प्लस R डैश OH। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि पर्टिकुलर इस रिएक्शन का यूज जो करते हैं सोप फॉर्मेशन में भी करते हैं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, दैट्स व्हाई दिस इज also called as just your basic hydration or basic hydrolysis, basic hydration or basic hydrolysis, basic hydrolysis, या इस रिएक्शन का एक और इंपॉर्टेंट नेम है दैट इज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ये था आपके पास में सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम द एस्टर। इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपके पास में पर्टिकुलर सीक्वेंस आता है थर्ड रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। आज भी बच्चों को क्लियर नहीं होता है कार्बोनाइल कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, तो हम आपसे बात करें, शेयर करें कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उनमें से अगर पर्टिकुलर 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से बैलेंस है और 2 वैलेंसी फ्री है तो उस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और अगर इन दोनों फ्री वैलेंसी में से किसी एक वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप और दूसरे पर हाइड्रोजन हो तो उसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। और अगर दोनों ही फ्री वैलेंसी पर एल्काइल ग्रुप हो कुछ इस टाइप से तो हम उसे कहते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन अपने आप में कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर्टिकुलर इनका रिडक्शन करा दिया जाए। रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन का एडिशन, यहां कैटलिस्ट की फॉर्म में काम में ले लेंगे हम लोग। कैटलिस्ट क्या लेंगे, उसके बेस पे इस रिएक्शन के डिफरेंट नेम पॉसिबल है। यहां एल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एक ऑक्सीजन पे, तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहां बात करें तो पर्टिकुलर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, RCHROH 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। इस रिएक्शन के थ्रू आप पर्टिकुलर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन पॉसिबल नहीं है। अब यहां बात करें हम पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन आप क्या क्या काम में ले सकते हैं और किस प्रकार से हम पर्टिकुलर क्या यूज कर सकते हैं कि रिएक्शन का क्या नेम होगा। तो यहां कैटलिस्ट की फॉर्म में आप काम में ले सकते हैं। पर्टिकुलर कैटलिस्ट की फॉर्म में अगर आपने ले लिया Ni निकल, Pt प्लेटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कोई भी एक, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम में से किसी एक का यूज करें तो उस पोजीशन में इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को जहां पे 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन। अगर इसी रिएक्शन में आपने पर्टिकुलर LiAlH4, महंगा है पर अच्छा है, पहले बात कर चुके हैं कई बार है एल्केन में, महंगा है पर अच्छा है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर इसका यूज यहाँ पे कैटलिस्ट की फॉर्म में किया है तो आप इन दोनों रिएक्शन का नेम देंगे जस्ट रिडक्शन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। रिडक्शन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसी सीक्वेंस में अगर आगे बात करें तो अगर आपने कैटलिस्ट की फॉर्म में Na और
C2H5OH ले लिया। तो इन दोनों रिएक्शन का नेम अपने आप में इस चैप्टर की फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन बात करने जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज बूवर्ट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं इसको। अपने आप में नेमिंग रिएक्शन के नाम से पहली नेमिंग रिएक्शन आती है बूवर्ट ब्लैंक रिडक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आता है, इसलिए इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। इस रिएक्शन का नेम बूवर्ट ब्लैंक रिडक्शन है। अगर कैटलिस्ट LiPTPD लिया, दोनों रिएक्शन कैटालिटिक रिडक्शन, LiAlH4 लिया तो रिडक्शन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और अगर NaOC2H5OH लिया तो आप इसके कहेंगे बूवर्ट ब्लैंक रिडक्शन। इसी सीक्वेंस में हम बात करें फोर्थ रिएक्शन की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है आपके पास में, वो आती है आपके पास में फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन की बात करें साहब, एल्कीन में हम बात करें तो आपके पास में आती है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की। पर्टिकुलर यहां पर हम किसी भी एल्कीन को लेकर के और उसका हाइड्रोलाइसिस करा दें एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए अगर हम डिस्कस करें लोअर एल्कीन का, तो ये अपने आप में एक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं पढ़ चुके तो आप जान लें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से, जहां पर्टिकुलर आपने ये सबसे लोअर एल्कीन एथीन ले ली, यहां लिया आपने H2O कुछ इस प्रकार से, यहां आप कर दें पर्टिकुलर CS2 के लिए, तो यहां आप कंसंट्रेटेड H2SO4 काम में ले लें, जो कि बाद में H2 में डालते डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन से ये H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। इलेक्ट्रॉन कोई एक कार्बन विड्रॉ करेगा, यहाँ दूसरा डोनेट करेगा, उसी पोजीशन में H वहां शिफ्ट कर जाएगा। सबसे पहले H प्लस का अटैक होगा। H प्लस अपने आप में पॉजिटिव स्पीसी है। पॉजिटिव स्पीसी का मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। सो इट विल चेंज इन CS3 CS2OH। अगर आपके पास में इफ एल्कीन इज एसिमेट्रिकल, अगर आपके पास में एल्कीन एसिमेट्रिकल है, देन reaction will according to same Markovnikov rule, Markovnikov rule के अकॉर्डिंग होगी, और वो कैसे होगी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, इसे अच्छे से शेयर करें। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा जाए। पर्टिकुलर रिएक्शन ए के अलोंग एग्जांपल्स की और बात करें तो एग्जांपल्स कुछ इस टाइप से होंगे। यहां एसिमेट्रिकल एल्कीन की फॉर्म में अगर हम बात करें तो यूज कर सकते हैं प्रोपीन का यूज करें। ये H2 आ गया, यहां आप डाइल्यूट कर दें तो ज्यादा बेटर होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि यहां इस H2 को आप यूं डिसोसिएट कर सकते हैं H प्लस और OH माइनस। ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे क्योंकि यहां से विड्रॉइंग होगी
और ये OH यहाँ शिफ्ट करेगा। और मार्कोनी का रूल भी लग चुका है कि किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल का अटैक एसिमेट्रिकल एल्कीन पे कराओगे तो उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यानी कि माइनस वाला पार्ट उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन लेस हो। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो OH यहाँ पे अटैक करेगा। तो आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन होगा। प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन होगा। अगर इसी सीक्वेंस में आपने 2 मिथाइल प्रोपीन ले ली कुछ इस प्रकार से, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन की बात करें बेटा तो पर्टिकुलर यहाँ सेम वही HOH प्लस और माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्जर और ये लेसर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप 2 है CH3 के, तो उस पोजीशन में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे आप। तो यहाँ चेंज होगा CH3, H अटैक कर जाएगा इस कार्बन पे और ये इसको CH3 में कन्वर्ट कर देगा और ये OH। आपके पास में ये 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, जबकि यहाँ पर आपके पास में इथेनॉल की फॉर्म में 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। और यहाँ जस्ट 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल की फॉर्म में, प्रोपेन टू ऑल की फॉर्म में 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं पर्टिकुलर इस मेथड के थ्रू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल आर पॉसिबल। तीनों टाइप के अल्कोहल आप इससे बना सकते हैं फ्रॉम जस्ट एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इसमें आपके पास में इस एल्कीन के अलोंग रिएक्शन की मैकेनिज्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो किस टाइप से कैसे होगा जानिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो ये मैकेनिज्म की बात है और ये आपके सिलेबस में भी है, मैकेनिज्म जरूर आती है इसकी। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में आपके पास में जो आता है फर्स्ट स्टेप, ये कर दिया आपने स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आप H2SO4 जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, डिसोसिएशन होगा H+ और HSO4- में। ये पर्टिकुलर इसी स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा कुछ इस टाइप से H+ और यहां फॉर्मेशन कर देगा H3O+ का, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब नेक्स्ट इसी स्टेप में क्या होगा उसकी बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इसे आप अच्छे से पढ़ें और शेयर करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर चल रहा है आपके साथ। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये थी फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ये था आपके पास में फोर्थ रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट और इसी में आगे बढ़े स्टेप फर्स्ट में। तो हम बात करें एथीन की। ये एथीन मॉलिक्यूल आ गया जिस पर हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा। ये रहा हाइड्रोनियम आयन, किस प्रकार से अटैक करेगा, क्या होगी परिस्थितियां, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये
इसकी प्रेजेंस के कारण ये यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा टाइम के लिए करीब नहीं रह सकता, तो माइनस और ये प्लस, इस H प्लस के कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, H यहाँ अटैक कर जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास में CH3 CH2 प्लस बन जाएगा और H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ आपके पास में इथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि अपने आप में 1 डिग्री कार्बोकैटायन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के स्टेप सेकंड की बात करूं तो स्टेप सेकंड में इस इथाइल कार्बोकैटायन पर ये दूसरे एक और इस वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा कुछ इस टाइप से। उस पोजीशन में आपके पास में ये जो H2 बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में प्रोटोनेटेड अल्कोहल का कुछ इस टाइप से। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ऑक्सीजन पे एक लॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसी के स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड की, तो स्टेप थर्ड में पर्टिकुलर ये जो आपका है पर्टिकुलर प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अगेन फिर लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता, तो किसी एक से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, यहाँ माइनस चार्ज, उस हाइड्रोजन में प्लस चार्ज हो जाएगा और ये अपने आप को चेंज कर लेगा CH3 CH2OH में, और ये H प्लस का रिमूवल हो जाएगा। ये H प्लस वापस से यहाँ HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करके H2SO4 दे देगा, मीन्स H2SO4 कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है, इस कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। ये इसकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होता है। तो इस रिएक्शन में फॉर्मेशन की बात करूं तो नो डाउट पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन जो होगा आपके पास में अल्कोहल का, उसका सीक्वेंस भी यही होगा। 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट होगा, 2 डिग्री स्लोअर एंड 1 डिग्री स्लोएस्ट होगा। इसी में बात करें हम पर्टिकुलर फोर्थ रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन की बात, तो वो आती है आपके पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। इसमें पर्टिकुलर एडिशन ऑफ डाइबोरेन होगा, जिसमें आप ये कोई भी एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ इसके 3 मॉलिक्यूल ले लें, ये कर दिया आपने BH3, प्रेजेंस आप लेते हैं THF की, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि अपने आप में फ्यूरॉन का एक डेरिवेटिव होता है, जिसका फ्यूरान का अगर आपने रिएक्शन करा दिया तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर्टिकुलर बात करें तो नो डाउट फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीनों हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और आपके पास में CH3 CH2 होल थ्राइस B का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ट्राई इथाइल बोरेन। ये जो ट्राई इथाइल बोरेन है CH3 CH2 होल थ्राइस B, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स किसी पेरोक्साइड के साथ में बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा कुछ इस टाइप से NaOH, तो उस पोजीशन में इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, 3OH पर्टिकुलर एक B के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड बना देंगे। वो कैसे बनाएगा वो पर्टिकुलर हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस स्लाइड में प्रॉपर स्पेस नहीं है। So go through with the matter properly. This was about the just your mechanism of the acid catalyzed hydration, and this is regarding to hydroboration oxidation. तो इसी में पर्टिकुलर डिस्कस करें तो रिएक्टिविटी का क्या सीक्वेंस होगा उसको डिस्कस करें, और क्या किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है उसकी भी बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ऑफ
हम आपके साथ में आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो शेयर नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी हेक्टिक पजल सा फील होने लग जाता है। तो ये था आपके पास में ट्राई इथाइल बोरेन, और इस ट्राई इथाइल बोरेन को आपने पर्टिकुलर पेरोक्साइड के थ्रू बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। HOOH NaOH ले ले या OH माइनस भी शो करें तो चलेगा। यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा 3 स्पीसीज CH3CH2 की 3 OH के साथ रिएक्शन करके 3 of CH3CH2OH इथेनॉल बना लेंगे, इथेनॉल। और बाकी 3 of OH B के साथ अटैच हो गए, BOH होल थ्राइस बना देगा, जिसे हम आमतौर पे H3BO3 भी कहते हैं। ये अपने आप में एक बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड जो है अपने आप में, बोरिक एसिड ये अपने आप में आप सबको मालूम है कि एक वीक मोनो बेसिक एसिड होता है। ये याद रखने वाली बात है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये था आपके पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आपसे यहां बात की जाए कि अगर ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, अगर एसिमेट्रिकल होती तो क्या होती, उससे पहले बात करें THF की, तो ये होता है फ्यूरान, आमतौर पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर आपने इसका रिडक्शन करा दिया तो यहां से ये दोनों डबल बॉन्ड हट जाएंगे और ये होगा आपके पास में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के नाम से जाना जाता है। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो इफ देयर इज एसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर रिएक्शन में आपके पास में एल्कीन एसिमेट्रिकल हो तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एंड रिमेंबर वन थिंग, पर्टिकुलर हाइड्रोजन परऑक्साइड में की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑलवेज खराश रूल का यूज होता है, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल का यूज होता है। सो रिएक्शन विल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल या खराश इफेक्ट भी कहते हैं इसका, क्योंकि इसकी डिस्कवरी मार्कोनिकोव के स्टूडेंट खराश और उसके साथियों ने की थी। तो रिएक्शन का कैसे क्या होगा, नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एसिमेट्रिकल एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, वही BH3 के साथ रिएक्शन करवा दिया आपने, THF की प्रेजेंस, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस, सेम वही बात होगी, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव उस कार्बन से अटैच होगा जहां यही बात हुई थी, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव उस कार्बन से अटैच होगा। तो यहां अटैच हुआ था जहां हाइड्रोजन कम थे, यहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे। तो तीनों H का शिफ्ट यहां हो जाएगा, आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2, ये हो जाएगा आपके पास में CH2 होल थ्राइस B। और पर्टिकुलर इसका फर्दर आपने बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया है विद द पेरोक्साइड, तो उस पोजीशन में आपके पास में वही 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आ गया आपके पास में NaOH। तो यहाँ CH3CH2 की 3 स्पीसीज के साथ रिएक्शन करके पर्टिकुलर 3 ऑफ CH3CH2 प्रोपेन 1 बना देगा एज अ 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 1 और बाकी आपके पास में H3BO3 बोरिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये थी बात आपके पास में फ्रॉम एल्कीन का सेकंड पार्ट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। So भविष्य के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स मीन्स all the just doctors and engineers of the near future and just all the chemistry lovers। मैं विजय कुमार सोनी यही आपके साथ रेगुलर बना रहूंगा। पिछले कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण से आपके साथ रेगुलर नहीं रह सका, बट नाउ ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू विद द एंटायर चैप्टर। इसी तरीके से अपना सपोर्ट प्यार देते रहिए, क्योंकि लगभग 573 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका हूं
और काफी कुछ शेयरिंग भी हो चुका है, टाइम पीरियड भी काफी कुछ बढ़ चुका है, मीन्स आपका सपोर्ट मुझे कंटिन्यू मिलता रहा है और मिलता रहेगा इसी विश्वास के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।